हाँ तो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को प्रश्नावली 2.3 का तीसरा नंबर सवाल और चौथा नंबर सवाल बताने वाला हूँ, क्योंकि इससे पहले मैंने आप लोगों को प्रश्नावली 2.3 का पहला नंबर सवाल और दूसरा नंबर सवाल बता दिया है। अगर आप लोगों में से किसी ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज आपको पॉलिनोमियल मीन्स बहुपद का एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। चाहे तो आप सारे वीडियो वहाँ से जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करेंगे कि प्रश्नावली 2.3 का तीसरा नंबर सवाल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए तीसरा नंबर सवाल क्या है। सवाल क्या है कि 3x पर पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक √5/3 और माइनस √5/3 है, ठीक है। हम लोग को क्या करना है कि ये जो पोलिनोमियल दिया गया है, ठीक है, ये जो पोलिनोमियल दिया गया है, इन पोलिनोमियल का क्या करना है कि अन्य सभी शून्यक निकालना है, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ दो शून्यक दिया गया है और दो शून्यक के अलावा और क्या क्या शून्यक हो सकते हैं वो सब शून्यक को निकालना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ शून्यक दिया गया है, कितना शून्यक दिया गया है तो दो शून्यक, ये पहला और दूसरा ये है, ठीक है। लेकिन यहाँ देखो अगर चर के बारे में पूछें तो चर यहाँ क्या है, एक्स है, ठीक है। तो मीन्स एक्स बराबर क्या दिया है, एक्स बराबर दिया गया एक √5/3 और दूसरा क्या है एक्स बराबर -√5/3 ये दिया गया है, ठीक है। ये शून्यक है, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब ये देखो इधर बराबर के इधर राइट साइड में प्लस में, जब बराबर के लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो किस में आएगा माइनस में, ठीक है। एक्स बराबर क्या आ जाएगा -√5/3, ठीक है। ये पहला आ जाएगा, ठीक है। इसको ब्रैकेट के अंदर घेर देंगे, ठीक है। उसके बाद इधर देखो, ये देखो इधर राइट साइड में किस में है तो माइनस में, जब राइट साइड से लेफ्ट साइड में लेंगे किस में आएगा प्लस में, ठीक है। क्या आ जाएगा x प्लस √5/3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो अगर इसको a माने, ठीक है, और इसको b माने, ठीक है, तो यहाँ भी a हो जाएगा और यहाँ भी b हो जाएगा, ठीक है। मीन्स देखो a माइनस b और a प्लस b, ठीक है। तो a माइनस b और a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है तो यहाँ देखो लिख देते हैं, a माइनस b और a प्लस बी का फॉर्मूला होता है, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम लोग क्या करेंगे इसको इसी बेस पे तोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ देखो क्या करेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस √5/3 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट यानी ये कैंसिल होगा, स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5/3, ठीक है। ये हम लोगों के पास में आ गया, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है कि इससे ये जो आया ना, इससे हम लोग को क्या करना है, ये जो दिया गया है इसमें हम लोग को भाग करना है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ रहने देता हूँ, बाकी बात सबको रिमूव करूँगा, उसके बाद फिर हम लोग इसमें भाग देंगे, ठीक है। उस या फिर यहाँ देखो स्क्रीनशॉट इधर मैं साइड में बता दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ है क्या है यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 यानी एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 से भाग देना है किस में तो 3x पर पावर 4, क्या है 3x पर पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 यानी इसमें भाग देना है, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या है x पर पावर 4, तो देखो यहाँ है एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या है x पर पावर 4 है, ठीक है। तो यहाँ देखो हम लोग क्या करेंगे कि 3x x पर पावर 4 में एक्स स्क्वायर से भाग देना है, ठीक है। अब यहाँ देखो यहाँ 3 नहीं है तो यहाँ सबसे पहले क्या देना होगा 3 देना होगा, लेकिन उससे पहले देखो किससे हम लोग को भाग देना है, ठीक है। तो यहाँ 3 का 3 है, एक्स का पावर 4 है, तो मीन्स एक्स कितना बार लिखना है तो 4 बार लिखना है, तो लिख देते हैं एक्स 4 बार। तो देखो एक्स 4 बार लिख दिया और नीचे में एक्स कितना बार है तो 2 बार, तो एक्स को 2 बार लिख दो, ठीक है। अब यहाँ देखो एक एक्स से एक एक्स कट गया, फिर एक एक्स से एक एक्स कट गया, ठीक है। तो हम लोग के पास में क्या बच गया 3x स्क्वायर, ठीक है। मीन्स हम लोग को इसमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा तो 3x स्क्वायर से, ठीक है। तो देखो जब इसमें 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे देखो क्या आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो पूरे में मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ये एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 है, तो पूरे में मल्टीप्लाई होगा ना, तो पूरे में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या लिख देंगे 5/3, ठीक है। अब यहाँ देखो 3x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे क्या जाएगा 3x पर पावर 4 हो जाएगा। अब यहाँ देखो 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा -5x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो हम लोग को क्या करना है कि 3x स्क्वायर टाइम्स में यहाँ खिलाना है, 3x स्क्वायर टाइम्स में खिलाना है। तो जब देखो 3x स्क्वायर टाइम्स में खिलाया है तो हम लोग के पास में क्या गया
3x⁴ माइनस 5x², ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे 3x⁴ माइनस 5x²। ठीक है, तो मैं यहाँ इसको रिमूव कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे 3x⁴। अब यहाँ देखो x² है, क्या यहाँ बीच में x² वाला टर्म है? तो नहीं है, क्यूब वाला टर्म है। तो जहाँ x² वाला टर्म है तो वहीं उसके पास ही लिखेंगे। तो यहाँ देखो x² वाला टर्म है तो इसके पास ही लिखेंगे। तो यहाँ कितना है माइनस 5x², यहाँ क्या देंगे माइनस 5x²। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे साइन चेंज करेंगे, मीन्स घटाएंगे। यहाँ देखो क्या है प्लस है तो यहाँ क्या देगा माइनस है, हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखो यहाँ क्या है, देखो एक मिनट, यहाँ देखो माइनस है तो यहाँ क्या आएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये प्लस में और ये माइनस में, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो हम लोग के पास में क्या बच जाएगा, तो 6x³ अब देखो ये प्लस में 5x² और माइनस में 2x², तो प्लस वाला ज़्यादा है तो प्लस वाला बच जाएगा। ठीक है, कितना बच जाएगा, तो देखो 5 में अगर 2 घटाएंगे कितना बचेगा 3। ठीक है, कितना बचेगा 3x², उसके बाद माइनस 10x माइनस 5, यानी ये चीज़ हम लोग के पास में बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो यहाँ x² है लेकिन यहाँ क्या आ गया x³। ठीक है, और एक्स्ट्रा में 6 है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग 6x² जो है 6x³ है, सॉरी क्यूब है, तो 6x³ को लिख देंगे और नीचे क्या करेंगे x²। ठीक है, तो मीन्स क्या करेंगे 6 गुना x हो जाएगा। ठीक है, और नीचे कितना है x², तो मीन्स x को 2 बार लिखना है। तो 2x से तो 2x कट जाएगा, कितना बच गया तो 6x से। ठीक है, तो अब देखो यहाँ 6x बच गया। अब हम लोग को क्या करना है कि इसमें किससे मल्टीप्लाई करना है, तो 6x से। ठीक है, तो देखो कर लो 6x से मल्टीप्लाई। तो यहाँ क्या है x² माइनस 5/3, यही है ना। अब इसमें हम लोग को 6x से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो देखो 6 का 6 आ जाएगा, x गुना x² क्या जाएगा x³ हो जाएगा। अब देखो 6 से 3 से भाग करेंगे कितना बार में 2 बार में, तो 2 गुना 5 करेंगे कितना आएगा तो 10 हो जाएगा, माइनस 10 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो जब हम लोग यहाँ 6x से इसमें भाग दे रहे हैं तो क्या जा रहा है, किससे भाग देंगे यहाँ प्लस 6x का। ठीक है, अब देखो जब 6x से भाग दे रहे हैं क्या गया 6x³ और माइनस 10x, लेकिन यहाँ बीच में देखो x² वाला टर्म है, क्या x वाला टर्म है तो नहीं है, तो क्या इस जगह लिखेंगे नहीं लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे यहाँ x वाला टर्म के पास, तो ये क्या जाएगा माइनस 10x। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे साइन चेंज करेंगे। ठीक है, तो ये क्या जाएगा माइनस, ये क्या जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो ये माइनस में और ये प्लस में, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद ये प्लस में ये माइनस में, तो ये दोनों भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग के पास में क्या बच गया 3x² माइनस 5 बच गया, ये नहीं बचेगा। तो ये चीज़ हम लोग के पास में बच गया। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ देखो कितना है 3 है, क्या यहाँ 3 है नहीं है, तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। ठीक है, यानी प्लस 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखो 3 गुना x² करेंगे क्या आएगा 3x²। अब देखो इसे जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा माइनस 5 बच जाएगा। ठीक है, तो अब इसका क्या करेंगे साइन चेंज करेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस यहाँ प्लस। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाता है। तो यहाँ हम लोग के पास में क्या बच गया रिमाइंडर के रूप में 0 बच गया। ठीक है, तो रिमाइंडर के रूप में क्या बचा है 0। ठीक है, अब यहाँ देखो यहाँ एक शून्य यानी 2 शून्य हम लोग के पास में क्या जाएगा था 5/√3। ठीक है, एक तो ये शून्य था, उसके बाद फिर माइनस √5/3 था। ठीक है, अब देखो जब इससे हम लोग इसमें भाग किए तो भागफल कितना आया ये आया। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम लोग फैक्टर के रूप में तोड़ेंगे और उसके बाद देखेंगे इसका क्या शून्य निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ मैं इधर इसको साइड में मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूँ। अब हम लोग को क्या करना है कि जो भागफल आया ना भागफल को तोड़ेंगे। ठीक है, और उसका देखेंगे क्या क्या शून्य निकलेगा। ठीक है, तो भागफल के रूप में हम लोग के पास में क्या गया 3x² प्लस 6x प्लस 3। ठीक है, बराबर का 0, क्योंकि इसका हम लोग क्या निकाल रहे हैं शून्य निकाल रहे हैं, तो इसीलिए इक्वल टू में क्या कर दिए 0 कर दिए। ठीक है, अब उसके बाद देखो यहाँ देखो सब में 3 कॉमन रहा, जब 3 कॉमन करेंगे क्या जाएगा x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखो ये इधर गुना में बराबर के उधर जाएगा, किसमें चलेगा भाग में, और 0 से किसी भी संख्या में भाग देंगे, यानी 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे क्या जाएगा 0 ही होगा। ठीक है, क्या होगा x² प्लस 2x प्लस 1 बराबर क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, अब इसका देखो फैक्टर निकालना है, तो देखो जब 1 मल्टीप्लाई 1 करेंगे कितना आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को 2 को कुछ इस तरह तोड़ना है जो कि जोड़ने के उपरांत क्या आ जाए 2 आ जाए और घटाने के उपरांत कितना आ जाए, यानी जोड़ने के उपरांत 2 आ जाए और मल्टीप्लिकेशन के उपरांत कितना आ जाए तो 1 आ जाए। ठीक है, तो देखो हम लोग
तो या फिर देखो इसका गुणन फैक्टर तो हम लोग कर नहीं सकते हैं ऐसे, क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो एक फॉर्मूला होता है, मतलब द्विघात समीकरण निकालने का एक फॉर्मूला होता है, x बराबर माइनस बी रूट प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इस फॉर्मूला पे हम लोग इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो a का मान कितना है तो 1 है। ठीक है, और b का मान कितना है तो 2 है, और c का मान कितना है तो 1 है। ठीक है, अब यहाँ देखो b के जगह पे कितना रख देंगे -2 प्लस माइनस b का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर यहाँ कर देंगे। उसके बाद 4 गुना 1 गुना 1 हो जाएगा, होगा ना। अब उसके बाद देखो यहाँ 2 गुना 1 हो जाएगा, क्योंकि a का मान कितना है तो 1 है। ठीक है, तो 2 गुना 1 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखो यहाँ -2 प्लस माइनस रूट अंडर 4 माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, अब बटे में 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो 4 माइनस 4 करेंगे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ -2 बटा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ देखो क्या होगा -1 आ जाएगा। ठीक है, यानी x का मान क्या आ गया, x का मान -1 आ गया। ठीक है, x का मान -1 और उसके बाद फिर x का मान फिर -1 होगा। ठीक है, यानी x बराबर क्या क्या आ गया तो -1 और -1। ठीक है, तो ये देखो अन्य शून्य के रूप में आ गया। ठीक है, यानी पहले देखो शून्य के रूप में क्या था 5 बटा रूट 3, यानी रूट अंडर 5 बटा रूट 3, उसके बाद था माइनस रूट अंडर 5 बटा रूट 3। ठीक है, और जब इससे हम लोग इससे भाग किए इसमें, तो फैक्टर यहाँ फैक्टर क्या आया, ये आया। जब इसको हम लोग तोड़ें तो x का मान क्या गया -1 और -1। ठीक है, तो इसका यानी इसका जो अन्य फैक्टर है, तो अन्य मतलब इसका जो अन्य शून्यक है तो क्या आ गया -1 और 1। ठीक है, तो ये क्या आ गया आंसर हो गया। ठीक है, तो बताओ क्या ये सवाल आप लोगों को समझ में आया। अगर समझ में आया तो ये सवाल का स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद फिर जो मैं इसका अगला नंबर सवाल है, ठीक है, वो सवाल मैं आप लोगों के समक्ष में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो। तो देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है। ठीक है, क्वेश्चन है कि यदि x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x माइनस 2 और -2x प्लस 4 है तो gx ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम लोग को क्या करना है इस वाले सवाल में कि हम लोग को gx निकालना है। ठीक है, gx निकालना है। ठीक है, तो देखिए gx निकालने के लिए आप लोग, ठीक है, यानी gx निकालने के लिए आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे। ठीक है, फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुण भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ देखो बात रही कि ये तो फॉर्मूला होता है सर, लेकिन यहाँ भाज्य क्या है, भाजक क्या है, भागफल क्या है और शेषफल क्या है। ठीक है, तो देखो यहाँ भाज्य के रूप में, ठीक है, यानी भाज्य के रूप में, एक मिनट रुक जाओ, यहाँ देखो यहाँ भाज्य के रूप में ये वाला टर्म है भाज्य के रूप में। ठीक है, हम लोग को भाजक निकालना है, मीन्स gx निकालना है। ठीक है, और देखो भागफल, यहाँ भागफल और शेषफल, भागफल ये है और शेषफल ये है। ठीक है, हम लोगों के पास में हर एक वो चीज़ दिया गया है सिवाय क्या भाजक, और भाजक को हम लोग क्या बोलते हैं gx। ठीक है, भाज्य को हम लोग बोलते हैं क्या px। ठीक है, और भाजक को बोलते हैं gx बोलते हैं। उसके बाद भागफल को क्या बोलते हैं तो qx बोलते हैं, और उसके बाद शेषफल को क्या बोलते हैं rx। ठीक है, यानी इस फॉर्मूला की मदद से हम लोग को क्या निकालना है gx का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखो यहाँ px का वैल्यू कितना दिया गया है। ठीक है, देखो px का वैल्यू कितना है तो x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 है। ठीक है, ये p ऑफ x का वैल्यू मीन्स भाज्य बराबर दिया गया है। ठीक है, क्या यहाँ g ऑफ x का वैल्यू दिया गया है तो नहीं दिया गया है। हम लोग को g ऑफ x का वैल्यू निकालना है, यानी इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो देखो g ऑफ x के जगह पे क्या करेंगे g ऑफ x रख देंगे। ठीक है, g ऑफ x रख देंगे। अब यहाँ देखिए बीच में मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिए। अब यहाँ देखो qx मीन्स भागफल, क्या भागफल का मान दिया गया है तो यहाँ देखो भागफल का मान कहीं ना कहीं दिया होगा, यहाँ दिया है, क्रमशः लिखा है। पहले देखो भागफल लिखा है तो मीन्स भागफल का मान ये है, उसके बाद फिर शेषफल लिखा है तो शेषफल का मान ये है। तो भागफल का मान कितना है तो x माइनस 2 है। ठीक है, उसके बाद बीच में प्लस है तो प्लस दे दिए। उसके बाद देखो यहाँ r ऑफ x मीन्स शेषफल, तो शेषफल का मान कितना है तो -2। ठीक है, तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा माइनस, तो यहाँ मैं डायरेक्ट माइनस कर दे रहा हूँ -2x, और उसके बाद फिर प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, ये शेषफल है। ठीक है, अब यहाँ देखो ये p ऑफ x g ऑफ x
क्यू एफ एक्स और उसका फिर आर एफ एक्स, इस सब का मान लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ देखो, अब ये देखो ये वाला टर्म इधर देखो किस में है, माइनस में, यानी ये पूरा टर्म का बात कर रहे हैं, किस में है, छोड़ो यहाँ क्या कर देता है कि माइनस को अंदर कर देते हैं, यहाँ प्लस कर देते हैं। ठीक है, ये माइनस है उसके बाद फिर अंदर कर दिया। ठीक है, अब ये देखो पूरा वाला टर्म किस में है, प्लस में, जब बराबर इधर लाएंगे किस में लगा, माइनस में। ठीक है, अब यह देखो -2 है तो इधर का क्या आ जाएगा, +2, और यहाँ +4 है तो इधर का क्या आएगा, -4 जाएगा। ठीक है, क्या जाएगा, x³ - 3x² पल, ये देखो +x+2, अब यहाँ देखो -2 तो इधर आएगा तो किस में आएगा, +2, अब ये देखो यहाँ +4 इधर आएगा तो -4 बराबर, इधर क्या बच जाएगा, g ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x इंटू क्या बच जाएगा, x - 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो x³ का x³ - 3x² का 3x², अब यहाँ देखो 1x और 2x, कितना x हो जाएगा, तो 3x हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो +2 और -4 क्या होगा, -4 बराबर g ऑफ x हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा x - 2। ठीक है, अब ये देखो x - 2 जो है इधर किस में है, मल्टीप्लाई में, जब इधर आएगा किस में आएगा, भाग में। ठीक है, क्या आएगा, x³ - 3x² + 3x - 2, अब बटा क्या जाएगा, x - 2 बराबर g ऑफ x। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है कि इस वाले टर्म से इस वाले टर्म में भाग देना है। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ साइड में भाग देता हूँ। ठीक है, क्या है, x - 2 भागा कितना है, x³ - 3x², उसके बाद +3x - 2, यही है ना। अब देखो इससे हम लोग को भाग करना है। ठीक है, अब यहाँ देखो यहाँ क्या है, x³, यहाँ कितना है, x है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, x³ लिख देंगे ऊपर में और x को नीचे लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो x का पावर कितना है, 3, तो x को कितना बार लिखना है, तो 3 बार, चलो लिख दो। अब बटे में क्या है, x, तो एक x से एक x कट गया, क्या बच गया, x²। ठीक है, मीन्स पहले वाले भाग लगेगा किससे लगेगा, तो x² से। ठीक है, अब इस x² से ये पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ x माइनस क्या है, 2 है, तो x - 2 लिख दिया। उसके बाद देखो यहाँ, सॉरी ये चल नहीं रहा तो मैं ब्लैक से ही लिख दे रहा हूँ। ठीक है, क्या होगा, x² गुना x, क्या होगा, x³, उसके बाद फिर x² गुना -2, क्या होगा, -2x²। ठीक है, तो देखो हम लोग जब x² से यहाँ भाग लगाएंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, तो x³ - 2x², ये लिखेंगे, ये लिखेंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे, इसका साइन चेंज करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस जाएगा, यहाँ माइनस है तो क्या जाएगा, प्लस जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या बच जाएगा, -x² + 3x - 2 बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो यहाँ क्या है, x है, यहाँ कितना है, -x²। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ क्या दो, -2, और किससे खाएगा, तो x से खाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो यहाँ क्या गया, यहाँ जब भाग लगाएंगे क्या जाएगा, -x², उसके बाद फिर माइनस गुना माइनस, तो प्लस क्या जाएगा, +2x हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ माइनस है, यहाँ क्या जाएगा, प्लस जाएगा, और यहाँ प्लस है, यहाँ क्या जाएगा, माइनस जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखो यहाँ 3x प्लस में और 2x माइनस में, तो कितना बच जाएगा, तो 1x बच जाएगा। उसके बाद फिर -2। ठीक है, अब यहाँ देखो क्या गया, x - 2 यहाँ भी और x - 2 यहाँ भी, तो मीन्स कितना बार खाएगा, तो एक बार खाएगा। ठीक है, तो यहाँ 1 लिख दो, उसके बाद फिर x - 2 लिख दो, उसके बाद फिर साइन चेंज करो, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस जाएगा। ठीक है, तो ये और ये कैंसिल आउट, ये भी और ये कैंसिल आउट होगा। ठीक है, मीन्स रिमाइंडर कितना बच गया, 0 बच गया। ठीक है, अब यहाँ देखो जब हम लोग इससे इसमें भाग दिए तो इसके इक्वल टू में कितना आ गया, देखो यहाँ क्या आ गया, यहाँ लिख दो, इधर लिख दे रहा हूँ मैं, यहाँ x² - x + 1 बराबर क्या आ गया, g ऑफ x, मीन्स g ऑफ x बराबर कितना आ गया, यानी g ऑफ x बराबर कितना आ गया, तो x² - x + 1। ठीक है, तो ये हो गया g ऑफ x बराबर। ठीक है, तो क्या आप लोगों को ये सवाल समझ में आया? अगर समझ में आया तो कमेंट करो, यस गुरुजी ये सवाल समझ में आ गया। ठीक है, तो इसके बाद एक 5 नंबर सवाल है। ठीक है, चाहे तो 5 नंबर आप लोग भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगर आप लोगों से नहीं होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि जी सर आप 5 नंबर भी बता दीजिए, क्योंकि हम लोगों से नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो मैं 5 नंबर भी उसका मतलब 5 नंबर का भी सोल्यूशन करा दूंगा। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। क्या आप लोगों को ये सवाल समझ में आया? अगर समझ में आया तो कमेंट करो यस हाँ गुरुजी ये सवाल समझ में आ गया। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं इसके अगले वाले वीडियो में, मीन्स अगले टॉपिक के साथ।
मे भी हो सकता है कि 3.3 के साथ मतलब प्रतिस्थापन विधि के साथ मिलूँ, क्योंकि उससे पहले देखो 3.1 में क्या है कि ग्राफीय मेथड है। तो ग्राफीय मेथड मैं चाहता हूँ कि बाद में बताऊँ, जब आप लोग का एग्जाम होगा उसमें बताऊँगा, तो मतलब सटीक आपके दिमाग में बैठा रहेगा। ठीक है, अभी बता दूंगा तो आप लोग मतलब इसका सॉल्व तो कर लोगे। ठीक है, लेकिन एग्जाम टाइम आते आते वो भूल जाओगे, इसीलिए मैं उसको अभी नहीं बताऊँगा। ठीक है, उसको मैं एग्जाम टाइम में बताऊँगा। ठीक है, इसका जो जस्ट अगले वाला चैप्टर होगा वो चैप्टर आएगा मतलब प्रतिस्थापन विधि मतलब 3.3 के साथ। ठीक है, उसके बाद बहुत जल्द आप लोग का ट्रैग्नोमेट्री स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, और वो भी लाइव हो सकता है, लाइव आए, क्योंकि जो भी संसाधन अभी देखो आप लोग को वीडियो का क्वालिटी उतना प्रॉपर नहीं मिल पाता होगा, लेकिन अभी आज के बाद से यानी जो 3.3 आएगा उसमें वीडियो का क्वालिटी इंप्रूव होगा। ठीक है, इंप्रूव होगा, तो कोई नहीं, अभी जो है उसमें काम चलाओ। बाकी बात जो बोले 3.3 में वीडियो का क्वालिटी इंप्रूव होगा, प्लस में लाइव क्लासेस भी मैं लेने का प्रयास करूँगा। अगर आप लोग जुड़ोगे तो, अगर जुड़ोगे तो पढ़ाने में भी मजा आएगा, अगर नहीं जुड़ोगे तो क्या फ़ायदा लाइव क्लास लेने से। ठीक है, तो आप लोग बताना क्या लाइव क्लास करना चाहोगे या फिर रिकॉर्डेड मैनर में ही सही है। ठीक है, आप लोग जैसा कहोगे मैं वैसा कर दूंगा। ठीक है, आप लोग बोलोगे कि सर लाइव ही पढ़ा दीजिए तो लाइव ही पढ़ाऊंगा, अदरवाइज अगर आप लोग कहोगे कि रिकॉर्डेड तो रिकॉर्डेड ही पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो चलो मुझे यही बताना था। बाकी बात आप लोग का क्लास आज का कैसा रहा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना रखते हैं, तब तक के लिए बाय।